Hello students, today we will read about the last topic of our chapter Rights in the Indian Constitution, and our last topic is the relationship between fundamental rights and directive principles. As I told you in previous lecture that what are fundamental rights, the rights which are given by the constitution to us, and fundamental rights provide us a dignified life, and these rights are so much important for us. On the other hand, some guidelines are also provided in the constitution for the states, and the states had to follow these guidelines to run up the government and to run a state. So these are also very important directive principle of state policies, and on the other hand, an individual basis, the fundamental rights are also very important for us. So today we will know what is the relation between fundamental rights and directive principle of state policies. It is possible to see that both fundamental rights and directive principles are complementary to each other, because these both are given to the welfare of the people. So both are complementary to each other. Fundamental rights restrain the government from doing certain things, while directive principle exhort the government to do the certain things. Exactly, fundamental rights गवर्नमेंट को इन्फोर्स करते हैं कि वो उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए वर्क करें, और कुछ भी ऐसा जो कि उनके लिए हार्मफुल है या उनकी डिग्निटी को हर्ट करता है, ऐसा करने से गवर्नमेंट को रोकती है. एंड ऑन द अदर हैंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गवर्नमेंट को दी गई ऐसी गाइडलाइंस हैं जो उसको कुछ करने के लिए प्रेरणा देती हैं, इंस्पायर करती हैं, ताकि वो अपने जो लोग हैं उस एरिया के, उसके लिए अच्छा वर्क करें. फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वाइल directive principles ensure the well-being of entire society. Exactly, because fundamental rights are related to any individuals. तो हाँ, ये हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सोसाइटी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस सोसाइटी को चलाने के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो गाइडलाइंस हैं वो सेम होती हैं. तो directive principles work for the welfare of entire society, and fundamental rights work for any individuals. And see, here are some directive principles से related उसके aim के बारे में, और इसमें कौन से rights जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में नॉन जस्टिसेबल हैं उसके बारे में, और उसकी पॉलिसीज़ जिन पर अब तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में स्टेट्स ने काम किया है उसके बारे में दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के एम हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. Exactly, because directive principle of state policies are those guidelines by which states provides the equal justice, the social justice, the economic justice to its people. So इसका मेन एम ये होता है कि पूरी एंटायर सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में सोचना. एंड जो नंबर 2 इसमें गोल दिया हुआ है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. तो राज्य सभी के बारे में सोचता है, उस एरिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के बारे में जो गवर्नमेंट है वो सोचती है, और स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत जो गवर्नमेंट है उसको रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ताकि कोई भी बिना
रिसोर्सेज के ना रहे या फिर उसको कोई किसी भी प्रकार का उसके लिए कमी ना हो। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब रिसोर्सेज का होगा तो सभी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेज होगा। तो इट इज़ ऑल्सो द एम ऑफ DPSP। आफ्टर दैट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ये भी हर राज्य का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत ये एक एम होता है कि अगर वो अपनी सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए वर्क करती है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है, तो जनरली जो है वो पीस कायम रहेगी और इंटरनेशनल पीस को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो दैट इज़ द ऑल्सो द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में ये जो है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए अगर कोई उनको हर्ट करता है या हमसे स्नैच करता है तो वी कैन अपील इन द कोर्ट, बट इस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में हम कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते कि राज्य उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो उसको गाइडलाइंस दी हुई हैं वो हम पर इम्प्लीमेंट हो, ऐसा करने के लिए हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते। तो नॉन जस्टिसेबल राइट्स इसमें कौन कौन से हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में एडिक्वेट लिवलीहुड, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन, राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू वर्क, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये ऐसे राइट्स हैं, इनको हम अपने लीगल लॉज के ज़रिए तो आवाज़ उठा सकते हैं, एक अपनी डिग्निटी को हर्ट होने से बचाने के लिए हम इसको कानून का सहारा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको इन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकते और कोई